हेलो राम राम किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल का आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। जो भी हमारे नए अन्नदाता, नए किसान भाई, नए साथी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाला घंटी का बटन दबा लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गाय, भैंस, इनके पेट में कीड़े हो जाना, जिनको शुद्ध भाषा में पटेरे भी बोलते हैं, कुछ लोग फीता कृमि बोलते हैं। लेकिन हमारे कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने कहा कि सर देसी उपचार बताइए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डीवॉर्मिंग पर। उसमें अधिकतर जो आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनका वर्णन किया गया। आज मैं पूरी तरीक़ा से प्योर शुद्ध देसी दवाइयों के द्वारा डीवॉर्मिंग करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो 100% कामयाब होगा। 2-3 फार्मूला बताऊंगा और आप कोई भी फार्मूला अपना सकते हैं अपने पशुओं के लिए, गाय भैंस के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे गाय भैंस में जो भी कीड़े तैयार होते हैं वो होते क्यों, कारण क्या है इनका। सबसे पहली बात ये है किसान भाइयों कि पशु को जब दूषित और संक्रमित चारा भोजन दिया जाता है, हम अपने पशु को नांद में या जो भी बर्तन होता है, पॉट होता है, उसमें हम चारा डालते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एक सप्ताह तक हम उस पॉट की, उस नांद की सफाई नहीं करते हैं। उसमें नीचे की किनारी साइड में भोजन सड़ने लगता है। जब भोजन सड़ने लगता है और पशु, जब हम सानी लगाते हैं तो उसमें आटा वगैरह या जो भी फीड डाल देते हैं, बांटा वगैरह डाल देते हैं, जानवर हमारा सब कुछ खा जाता है सड़ा गला। अधिक मात्रा में हरा चारा देना। अब भाइयों, सर्दियों का मौसम आ गया है, हरे चारे की पर्याप्त मात्रा होगी। हम जितना भी हरा चारा लेकर आएंगे, चाहे वो हमारी बरसीम हुई है या जई है या जौ है या मक्खन घास है, कोई भी हरा चारा खिलाएंगे उसमें अधिकतर कीड़ों की मात्रा होगी। वो हम खिला देते हैं और उनके द्वारा ही कीड़े पेट में पनपने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि हरा चारा नहीं खिलाएं तो क्या खिलाएं। अरे हरा चारा खिलाओ, आप चारा लेकर आइए, उस चारा को कम से कम 20-25 मिनट तक पड़ा रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम हरा चारा काट कर लाए हैं और हमने तुरंत मशीन से काटा और डाल दिया। जब हम कुछ समय के लिए धूप में डाल देंगे उस चारे को 15-20 मिनट के लिए, तो उसके कीड़े जो हैं नष्ट हो जाते हैं, शुद्धिकरण हो जाता उस भोजन का। ये तो हो गए हमारे कारण। अब पहचान लीजिए लक्षण क्या होते हैं। हम यही नहीं जान पाते हैं कि हमारी गाय भैंस के पेट में कीड़े हो गए हैं, जान ही नहीं पाते, इतना गौर नहीं देते हैं। तो एक एक करके मैं सभी पॉइंट बता रहा हूँ, कौन कौन से लक्षण हैं पहचानने के, जिनसे हम पहचान सकते हैं हमारी गाय भैंस के पेट में कीड़े हो गए। सबसे पहला जो लक्षण है, हमारी गाय भैंस को भूख कम लगने लगेगी, वह चारा कम खाएगा, चारे से उसकी इच्छा बिल्कुल हट जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है गोबर में बदबू आना। आप जब भी गोबर उठाएंगे तो देखिएगा उसमें बदबू आ रही, सूंघने की कोशिश कीजिए। जब हम गोबर उठाने जाते, साफ सफाई करने के लिए जाते हैं, तो गोबर में बदबू आती है। कभी कभी क्या होता है, गोबर में चिपचिपापन होता है, पन्नी, बहुत पतली पन्नी जैसी गोबर में निकलती है। गोल गोल गोबर अलग अलग होता है, जब अलग अलग हो जाता है तो देखते हैं पन्नी सी उसमें से अलग को खींच रही है। ये लक्षण क्या है, पेट में कीड़े होने का। अगला क्या है, पशुओं के बार बार दस्त लग जाना, पतला गोबर करने लगना, लूज मोशन लग जाना। बार बार हमने ट्रीटमेंट करा दिया, एक सप्ताह बाद फिर उसे लूज मोशन लग गई, पतला गोबर करने लगी हमारी गाय। इससे आगे जब हम देखते हैं
हमारी गाय भैंस का दूध कम हो जाना। दूध कम हो जाता है जब, यानी कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, उस समय पशु हमारा दूध कम देता है। अगला, पशु का पेट फूल जाना, उसका पेट निकल आता, लटक जाता पेट बहुत अधिक। पूरे शरीर का विकास नहीं होगा, लेकिन हमारे पशु के पेट का विकास अधिक होगा जब कीड़े हो जाएंगे उस समय। और जब कीड़े लंबे समय तक बने रहते हैं पेट में, लिवर को डैमेज करने लगते हैं, तब जाकर के हमारा जानवर जो है सूखने लगता है, कमजोर हो जाता है। अगला पॉइंट है, आंखों से आंसू निकलना और कीचड़ निकलना। पशुओं की आंखों से आंसू और कीचड़ निकलना, ये क्या है? कीड़ों के लक्षण हैं। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो लक्षण है, आपको बता दूं, शायद ही 10% हमारे किसान भाई उसको जानते होंगे। हमारी गाय भैंस की अगली टांगों के बीच में इतना बड़ा गुंबद जैसा होता है, हड्डी का गुंबद होता है, जिसको हमारे यहाँ शुद्ध भाषा में लोटा बोलते हैं। उस लोटा में पानी उतर आना, स्वेलिंग हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पशु के पेट में सबसे खतरनाक कीड़े हो चुके हैं। उन खतरनाक कीड़ों को हम कैसे खत्म करें, इनका फार्मूला अब मैं बता रहा हूं। आपको 200 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं। उस नीम के पत्तों को हमें पीसना है, चाहे तो मिक्सी से पीस लें या सिलबट्टा से पीस लें या अदरक कूटने वाली जो खरल होती है उससे कूट लें। कूटते टाइम हम उसमें 50 ग्राम या 100 ग्राम पानी डाल देंगे, जिससे उस नीम का पूरा जो है असर हमारे पानी के अंदर आ जाए। 200 ग्राम पत्तों का जूस। किसके पत्ते? नीम के पत्ते। अब 50 ग्राम लेना है गन्ने का या जामुन का सिरका। उस सिरका को और नीम के जूस को हमें क्या करना है? 250 ग्राम मट्ठा में मिला लेना है। उस मट्ठे में क्या मिलाना है? 25 ग्राम काला नमक पीसकर। ये आप महीना में यदि एक बार दे देते हैं तो दोबारा आपकी गाय को कीड़े होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। और यदि कीड़े हैं तो कीड़े हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, दोबारा तैयार नहीं हो पाएंगे। महीने में कम से कम एक बार तो आप दे ही दीजिए। ये देसी दवाई है, एलोपैथिक दवाई नहीं कि हमें 3 महीने के अंतर पर ही डिवॉर्मिंग करानी है। ये देसी है। देसी दवाई हम कितनी भी खिलाते रहें, ये तो वो फायदा नहीं करती है, तो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन ये जो फार्मूला हमारा 10 सालों का एक्सपीरियंस के अनुसार है, 10 साल हो गए मुझे गायों पर रिसर्च करते हुए, उसका प्रैक्टिकल किया हुआ है भाई। प्रैक्टिकल किए हुए फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया नंबर 1 का फार्मूला। अब नंबर 2 पर आप कौन सी चीज है? गिलोय के 100 ग्राम पत्ते। गिलोय सभी लोग जानते हैं, घरों में होती है, जंगलों में होती है, दीवारों पर पौड़ी रहती है, बिजली के तार हैं उन पर पौड़ जाती, बेल जैसी होती है। ये देखिए साइड में। तो गिलोय के पत्ते 100 ग्राम लेने हैं आपको, और बकैना के पत्ते 100 ग्राम। दोनों के पत्ते महीन करके पीस लेने हैं। पीस करके उनका निकालना है रस, जूस निकालना है। अब वही जूस क्या करना है? 250 ग्राम मट्ठे में फिर मिला दीजिए, 25 ग्राम काला नमक पीस कर डाल दीजिए और वो पिला दीजिए। कब पिलाना है? महीने में एक बार। अगले नंबर पर आते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। वो क्या है? 5 ग्राम हींग और 25 ग्राम अजवाइन। 5 ग्राम हींग और 25 ग्राम अजवाइन, इनको अच्छी तरीका से पीस लेना है। खूब बारीक करके जब पिस जाएं, वही 250 ग्राम मट्ठा फिर लीजिए। उस 250 ग्राम मट्ठा में अजवाइन और हींग पिसी हुई डाल देंगे और 25 ग्राम काला नमक पीसकर। ये वाला फार्मूला कितने दिन हमें फॉलो करना है? 3 दिन।
इतने समय में आपकी गाय भैंस के कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। महीने में हम ये 3 दिन कर, ये बिल्कुल फ्री के फार्मूला है और इस फ्री के नुस्खा के द्वारा आप समाधान कर सकते। ये सारी जितनी वनस्पतियाँ या जड़ी बूटियाँ हैं, ये मसाले जो भी मैंने बताए हैं, जो सॉल्यूशन बताया वो हमारे घरों पर उपलब्ध हो जाता है। सभी किसान भाई, सभी हमारे अन्नदाता ऐसे नहीं होते हैं जिनके पास अधिक पैसा है, या कभी-कभी पैसे वाले के पास भी पैसा नहीं होता, वो मेडिकल से दवाइयाँ नहीं ला सकता डिवॉर्मिंग के लिए, तो क्या करें? हमारे घर पर जो भी सॉल्यूशन है, उनके द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके पशु को कभी भी कोई भी समस्या होती है, 24 घंटे आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।